ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम देखेंगे कि अरसलान के मरने का शहरी बेगम को बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये दुख उनको कमज़ोर कर देता है, यहाँ तक कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अरीशा, सुफियान और राफे उनके पास ही मौजूद होते हैं जब सुफियान फ़िक्रमंदी से अपनी माँ से कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं जल्द ही अरसलान के कातिलों को ढूंढूंगा और उनको अंजाम तक पहुंचाऊंगा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो सुफियान को मना करती हैं और मना करते हुए कहती हैं कि अब मैं इस बात को कबूल कर चुकी हूँ कि अरसलान कभी भी वापस नहीं आएगा, मगर अगर अरसलान के कातिलों ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यानी वो उसको मना कर देती है कि वो इन सब चक्करों में ना पड़े, क्योंकि अरसलान तो मर चुका है। अब वो नहीं चाहती कि सुफियान को भी कोई ना कोई नुकसान पहुंचे। दूसरी तरफ नाइला बेगम जोहा से कहती हैं कि तुमने इतनी जिद करके सुफियान से शादी की थी, अब तुम कह रही हो कि तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं। जिस पर वो भी इंतहाई शफ़ाक़ियत से अपनी माँ को कहती है कि अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं उसे जवाब देना जानती हूँ। यानी वो किसी तौर भी एडजस्ट नहीं करना चाहती और हर बात का जवाब देती है। उससे अब सुफियान की भी कोई फिक्र नहीं होती, शहरी बेगम की फ़िक्र करना तो बहुत दूर की बात है। वहीं हम देखेंगे कि अरसलान के मरने के बाद आखिरकार शहरी बेगम को भी अकल आ ही जाती है। उनको ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि उन्होंने जायशा के साथ अच्छा नहीं किया। बस यही सब कुछ सोचते हुए दिल के हाथों मजबूर होकर वो जायशा के घर जाती हैं और कहती हैं कि जायशा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ़ कर दो। वो उसके सामने हाथ तक जोड़ लेती हैं। जायशा तो हैरान परेशान रह जाती है कि ये एकदम से शहरी बेगम को क्या हो गया और क्या वाकई उसकी ताई जान नदामत में डूबी हुई हैं। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। आप सबको क्या लगता है, क्या जायशा शहरी बेगम को माफ़ कर देगी और क्या शहरी बेगम सच्चाई सुफियान को बता देंगी, या ये सब कुछ वो अपने आप को बचाने के लिए कर रही हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।